अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, इस वक्त हमारी आज की जो लोकेशन है वो है लिबर्टी मार्केट और मौसम बड़ा अच्छा है, ठंड है और आप देख सकते हैं मेरे मुंह से धुएं भी निकल रहे हैं। वो ठंड की वजह से है। इस वक्त लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, वेडिंग सीज़न है और कुछ लोग मंचिंग करने भी आए हुए हैं। एक ये फ़ायदा होता है लिबर्टी मार्केट में आने का कि चलें अगर आप कुछ ख़रीद नहीं सकते हैं तो चलें आप विंडो शॉपिंग कर लें और साथ मंचिंग कर लें, इतने तो पैसे होते ही है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारे आज के सवाल से और सवाल हमारा है आज का ये कि वो कौन सा ऐसा बैग है जो कि गीला नहीं होता है। कॉमन सेंस का सवाल है, चलिए बढ़ते लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? अली रजा। क्या करते हो? टिश्यू बेचता हूँ। टिश्यू बेचते हो? पढ़ते नहीं हो? नो, कब करनी है पढ़ाई? काम सीखा हूँ। काम सीखे हुए हो? कौन सा काम? पेंचरों का। बेंचरों का आता है काम? साथ ये भी करते हो पार्ट टाइम? मैं गांव से आया हूँ। कौन से गांव से? बावलपुर। भावलपुर से आए हुए हो? कैसे अकेले आए हो? नहीं, भाई मेरा साथ है। भाई साथ है। वो क्या करता है? वो गाड़ी वाश। गाड़ी वॉश करता है यहीं पे लिबर्टी में ही? यस। तो तुम कमा लेते हो एक दिन में? कितने पैसे कमा लेते हो? एक दिन में बन जाता है 700-800। बन जाता है ये टिश्यू बेच के? नहीं, स्माइल फेस भी बेचता हूँ। वो क्या है? वो कहाँ है? वो उधर पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है जी, चलो सही है। मुझे ये बताओ कि वो कौन सा बैग है जो गीला नहीं होता? गीला नहीं होता। नहीं पता? चलो हम तुमसे करवाते हैं टंग ट्विस्टर। तुमने बोला कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5-6 दफा तो बोलो। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा। ये बोल लिया तुमने तो चलो, बहुत शुक्रिया तुम्हारे वक्त का। किसी को कोई मैसेज देना चाहते हो अपने घर वालों को? नहीं, चलो ठीक है, ठंड से बचो। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चा जो है वो मेहनत कर रहा है। आजकल आपको पता है हालात ऐसे हो चुके हुए हैं कि पढ़ाई जो लोग कर रहे हैं उनके साथ साथ कोशिश ये है कि वो कमा भी लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलेंगे आज। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद लियाकत। असद, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। पीछे क्या लटकाया हुआ है? गिटार? गिटार। गिटार। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा हूँ। अरे ज़बरदस्त। तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी भी हूँ। ऑलरेडी हैं? क्या चीज़ें हम कर सकते हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं? मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ना वो डिजिटल मार्केटिंग करके तो घर पे बैठी ख़वातीन या फिर गर्ल्स हाउसवाइफ और उसके बाद जो जॉब होल्डर पर्सन है वो सारे के सारे किस तरीके से अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइए आप कि इस वक्त लिबर्टी में क्या कर रहे हैं आप? लिबर्टी में मैं अपनी गिटार को थोड़ा सा सेट करवाने आया था। करवा लिया? शॉपिंग थोड़ी सी देखने आया था। नाइस। अच्छा मुझे बताएं कि क्या नाम बताया था आपने? असद लियाकत। असद। असद, मुझे ये बताइए कि पढ़ाई आपने कितनी करनी है? मैंने सिंगिंग भी कर लेते हैं? जी, मैं बचपन से ही करता हूँ। बचपन से सिंगिंग कर लेते हैं? तो गिटार कब सीखा? गिटार तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल पहले। आप सही बजा लेते हैं? माशाल्लाह। सुनाएंगे हमें कुछ? जी ज़रूर। पहले आपसे सवाल ना कर लें हम आज का कॉमन सेंस का? ज़रूर। अच्छा, वो कौन सा ऐसा बैग है जो गीला होने पे काम आता है? कौन सा ऐसा बैग है जो गीला हो तो काम आता है? वो कोई भी हो सकता है, सारे बैग गीले होने पे काम आ सकते हैं। नहीं आते ना, वो स्पेसिफिक है। बैग किस किस्म का आप कहना चाह रहे हो? बैग कोई भी बैग, कॉमन सेंस का सवाल है ना। नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? चलें फिर असद कुछ सुनाइए, आप अपना उतारिए गिटार और हम सुनने के लिए तैयार हैं आपका गाना। हो ना होवे प्यार तेरे दा असर है, हुन जो मैनू नींद रात नू आवे ना। हो ना होवे प्यार तेरे दा असर है, हुन जो मैनू नींद रात नू आवे ना। अखियां मूरे कुमदा सोना चेहरा है, दिल जो मेरा चैन जरा भी पावे ना। हो ना होवे प्यार तेरे दा असर है, हुन जो मैनू नींद रात नू आवे ना। ये मिसरा खास कर आपके लिए। शुक्रिया। ए हवा भी दोस्त मेरी
बन गई ਏ ਬੋਲਾਂ ਕਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚੰਨ ਦੇਣ ਲਗਾ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ ਮੂਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਏ दिल जो मेरा चैन जरा भी पावे ना। अरे ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि आवाज़ तो आपकी अच्छी है, पंजाबी के अलावा भी गा लेते हैं? जी ज़रूर गाएं कोई। दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है अंजाम है तय मेरा होना तुम्हें है मेरा जितनी भी हो दूरियां फिलहाल हैं ये दूरियां फिलहाल हैं ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है ज़बरदस्त तालियां। वैसे मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे से तालियां भी नहीं बज रही हैं। बहुत अच्छा आपने गाया है और अब आप बेशक रख सकते हैं गिटार। बताइए आगे इसको कैसे लेके जाएंगे? आगे इसको प्रोफेशनली लेके जाने का प्लान है। किसको फॉलो करते हैं? मैं अपने ब्रदर को। मदर को? आपका भाई, सगा भाई? मेरा सगा भाई जो है वो हारमोनियम प्ले करता है, कीबोर्ड प्ले करता है, तबला प्ले करता है। मेरी छोटी सिस्टर भी गाती है, मेरी पापा भी गाते हैं, मामा भी गाती हैं। सारा खानदान गा ही रहा है, सारा खानदान गा ही जा रहा है जी। और ये सारी ब्लेसिंग्स जो गाने की हैं वो हमारे फादर साहब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बाकायदगी से लाहौर से सीखा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि अपनी लाइफ के अंदर कोई भी गोल सेट करें और उस गोल के ऊपर फोकस करें और डेफिनेटली वो गोल आपका अचीव होगा और कंसिस्टेंसी के साथ बस मेहनत करते रहें बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा असद से हमने बात की और बड़े ही अच्छी आवाज़ में उन्होंने गाना गाया, साथ उन्होंने मैशअप भी सुनाया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और पैगाम भी साथ साथ बड़ा अच्छा दिया है कि अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लिबर्टी में कौन लोग आए हुए हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? शिरजा। डॉक्टर शिरजा। डॉक्टर शिरजा कौन से वाले डॉक्टर हैं? PhD डॉक्टर या MBBS? डॉक्टर। MBBS डॉक्टर। स्पेशलाइजेशन किस में है?
अभी स्पेशलाइजेशन करनी है, अभी हाउस जॉब कर रहा हूँ। हाउस जॉब कर रहे हैं, तो ये कौन चाहता था कि आप डॉक्टर बने, अम्मा या अब्बा, या आपका खुद का पैशन था? शौक था। मदर का शौक था। आपका अपना क्या शौक था, क्या करना चाहते थे जिंदगी मैं में? कंफ्यूज था डिफरेंट फील्ड्स में, लेकिन मदर का शौक था तो मैंने परस्यू कर लिया। अच्छा, मैंने देखा है जो बेटे होते हैं उनकी अपनी मदर्स के साथ बहुत अटैचमेंट होती है और वो चाहते हैं कि जो हमारी माएँ करें कहें वही हम करें, तो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सबसे छोटे हैं या बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं, तो आपके साथ तो अटैचमेंट भी अम्मी की ज़्यादा होगी। जी, ज़्यादा होती है। हाँ जी, कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है। ठीक है, मुझे बताएं वो कौन सा बैग है जिस पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है, पानी लगे तो इस्तेमाल होता है। अदरवाइज वो यूजलेस है? बैग को पानी लगे तो इस्तेमाल होता है। कोई आइडिया नहीं। नहीं, पता नहीं। अच्छा, आपका नाम बड़ा डिफरेंट है, इसका मीनिंग क्या है? शेर, शेर। और किसने रखा ये मेरे दादा बू ने रखा था। दादा अबू ने रखा है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि ये पढ़ के डॉक्टर बन के पाकिस्तान में रहेंगे या बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कोई, जिस तरह आजकल ये फील्ड में पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मैं बाहर का ही देख रहा बाहर हूँ। ही अप्लाई करेंगे। तो पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान को हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इधर के लॉज और इस तरह के हैं कि वो सपोर्टिव नहीं है हमारी फील्ड में। हमें सपोर्ट नहीं कर। हमें सपोर्ट नहीं कर। ठीक है, चले, सवाल का जवाब तो हमें नहीं देख सकते। मुझे बताएं कि हर बंदा एक ज़िंदगी में एक मोमेंट आता है जिसमें वो सोचता है कि काश मेरे पास एक रिवर्स बटन होता, तो आप कभी कोई मोमेंट आया जिसमें आपने सोचा हो कि यार रिवर्स बटन होता तो मैं ये चेंज कर देता? मेरे कोई रिग्रेट्स नहीं होते। कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ? भी नहीं चाहिए, बस मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स पे काम करके उन्हें ठीक करें। स्पेशलाइजेशन किस में करेंगे? अभी प्लान कर रहा हूँ, डरमा में करूँगा इंशाल्लाह। धर्मा में करेंगे। चलें, यानी कि खूब पैसा कमाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या इम्पोर्टेंट होता है, पैसा या लोग? लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पैसे। लेकिन रिलेशनशिप भी तब कनेक्ट रहते हैं जब पैसा हो। नहीं, आपकी आदतें भी अच्छी होनी चाहिए, बिहेवियर वगैरह आपका सबके साथ अच्छा होना चाहिए, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से। हाँ। चलें, तो क्या अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी आवाम को, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज है? बस एक ही मेरा मैसेज है, बॉटम लाइन ये है कि हार्ड वर्क और विल पावर अगर आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने इनसे बात की, बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने कहा कि आप जो भी करें विल पावर होनी चाहिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। इस वक्त हमें दुपट्टा मार्केट वाली साइड पे, हम ज़रा लिबर्टी में था, हमने सोचा थोड़ा सा दुपट्टा मार्केट में भी चले जाते हैं। तो चलिए, ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे दुपट्टा मार्केट में। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और इस वक्त हमें लिबर्टी मार्केट में, लेफ़्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो मेरे दुपट्टा मार्केट है और राइट साइड पे लिबर्टी मार्केट है। तो आपको पता है कि दुपट्टा मार्केट तो लोग जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदते हैं, जिन्होंने काम वाले कपड़े बनाने होते हैं। शादियों का सीज़न है तो ख़वातीन का यकीनन वहाँ पर रश होगा, और थोड़ी देर तक मैं वहाँ जाऊँगी और देखेंगे हम, और कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, और आज का सवाल मैं बता देती हूँ कि वो कौन सा ऐसा बैग है जो गीला होने पर इस्तेमाल होता है। चलिए बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम जामिन अब्बास। क्या करते हो सामिन? मैं यहाँ पे स्टॉल है मेरा, किस चीज़ का? ये लेडीज स्वेटर्स का, कोट्स का। वेरी नाइस। कब से हो लिबर्टी में, कब से काम कर रहे ये हो? लिबर्टी में तकरीबन 5 इयर्स हो गए। 5 साल। तो अभी तो तुम बड़े छोटे से लग रहे हो मेरी सामिन। 19 एज है मैम। तो कब से, बचपन से कर रहे हो? पढ़ाई छोड़ दी थी? पढ़ाई मैंने मैट्रिक क्लियर करके, मैं तकरीबन 15 का था जब मैंने 9th क्लास में छोड़ दिया था। क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ लेते 9, 10। बस फिर अपना स्टॉक कारोबार अपना, मतलब अपना मैंने संभाल वही लिया। होता है कि पढ़ाई के बाद एट द एंड कारोबार ही करना होता जी है। तो लाहौर से ताल्लुक है? जी, लाहौर से। लाहौर से ताल्लुक है। अच्छा, मुझे बताओ, जल्दी से तुमसे सवाल करेंगे, वो कौन सा ऐसा बैग है जो गीला हो तो इस्तेमाल होता है? गीला हो तो इस्तेमाल पैम्पर। नहीं, वो बैग थोड़ी ना है, बैग है। बैग है? आई थिंक नो, हार गया। हार गए? अच्छा, चलो बताओ मुझे कि कोई टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अच्छा, मुझे बताओ, जब किसी कस्टमर को बुलाना होता है तो कैसी आवाज़ें लगाते हो? आवाज़ लगाते हैं जैसे डिफरेंट आवाज़ होती है। लगाओ जरा, दो तीन आवाज़ें लगानी हो, फनी सी। फनी ये पापा की परियों के लिए कुछ डिफरेंट में।
एक ये और और दूसरी? सो एलिगेंट वाला आजकल बड़ा फेमस है डायलॉग, ये मैजेंडा कलर वाओ, ये वाले इस तरह के और हमारे वो नहीं करते, गिर गया, वो बहुत ओल्ड हो गया अब। ओल्ड हो गया, अब ये नया है। और नया क्या चल रहा है मार्केट में? अब नया यही चल रहा है आजकल, पापा की परियां जो आजकल यहाँ पे पापा की परियां वैसे आती हैं, पापा की परियां? पापा की परियां आती हैं, बस वो आके बोलती हैं हम परी ढूंढने आई हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जामिन क्या कोई गाना शाना सुनाना चाहोगे? नहीं, गाना शाना आता ही नहीं मुझे। कुछ भी नहीं आता। किसी को पैगाम देना चाहते हो जो तुम्हारे दिल के बड़े करीब हो? किसी को पैगाम यही है कि बस अपना मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करें अच्छे से और अपना कोई कारोबार वगैरह अच्छे से करें। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। आप लोग कहते हैं कि नहीं जी हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, लेकिन आपके पाकिस्तान में इतना मतलब पैसा है, आप पाकिस्तान में इतनी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है। चले, यानी कि आप कारोबार का मशवरा देते हैं। जी चले ठीक है जामिन, थैंक यू सो मच। बड़ी कम उम्र में आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हो। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा जामिन ने भी एक छोटा सा अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और अपने कारोबार में वैसे बरकत भी बड़ी होती है। हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शेर अली। शेर अली, क्या करते हो? मैं यहाँ पे बच्चों वाला सामान बेच रहा हूँ। सामान बेचते हो? अच्छा, तो पढ़ाई की है? जी। कहाँ से ताल्लुक है? ताल्लुक मेरा मैं फ़िलहाल मरी में रहता हूँ। मरी में रहते हो? अरे वहाँ पे तो इस वक्त बर्फबारी हो रही है। जी, बर्फ़बारी तो हो रही है। अच्छा, मरी के लोग मैंने देखा है अक्सर क्लिप्स वायरल होते रहते हैं, बड़े सख्त होते हैं, बड़े सख्त मिजाज के होते हैं, बात बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा क्यों है? वो तो सारे लोग एक तरह नहीं होते ना, फ़र्क होता है लोगों में भी। कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई आपकी नज़र में होंगे कुछ लोग ऐसे जो औरतों को भी मारने लग जाते हैं? ऐसे भी होते हैं जी। पूरे वहाँ पे आपने देखा है ना, पिछले दिनों में याद है आपको इस तरह हो रहा था और ख़वातीन को भी मार रहे थे। मैंने तो खैर नहीं देखा है, लेकिन होगा ऐसा तो पूरे पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में होता है जी। अच्छा, तो मुझे बताएं वैसे आप क्या करना चाहते थे ज़िंदगी में? मैं ज़िंदगी में कुछ अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। क्या, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? अभी भी तो आप काम ही कर रहे हैं ना। बस कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया। अच्छा ठीक है, चलें। तो आप मुझे बताइए, हमारा एक सवाल है आपसे कि वो कौन सा ऐसा बैग है जो कि गीला होने पे इस्तेमाल होता है? गीला करें तो वो इस्तेमाल होता है। ऐसा बैग जो गीला हो तो उसके बाद इस्तेमाल होता है, खुश्क नहीं इस्तेमाल हो सकता। ऐसा तो मेरे जहन में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई गाना गाना चाहते हैं? कोई पैगाम देना चाहते हैं? गाना वगैरह तो मुझे नहीं शेर सुनाना चाहेंगे? शेर हुए माँ, कोई मुझे शेर सही नहीं आता है। तो मैं सुना दें? पश्तो में सुनाता हूँ। ग़ुलामी ज़मा तारीख़ किताब की निश्ता, ग़ुलामी ज़मा तारीख़ किताब की निश्ता, या बरुख शमा दकिली या बजोड़ दकिली खान शमा। क्या मतलब है इसका? ये बोलते हैं ना, ग़ुलामी मेरी तारीख़ की किताब में नहीं है। या तो मैं अपना जो गांव है उसका बड़ा हो जाऊंगा, या तो गांव छोड़ दूंगा, ग़ुलामी नहीं करूंगा। चले, मरी के अंदर किसी गांव में रहते हैं? जी, गांव में रहता हूँ। क्या नाम है उसका? न्यू मरी चारियान नाम है। चारियान जी। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम देखते हैं अक्सर छोटे छोटे शहरों से, दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं लाहौर में कमाने के लिए। इनको सपोर्ट करना चाहिए और अगर जितने पैसे कह रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आप नाजायज़ ना करें, लेकिन थोड़े बहुत पैसे आप इनको दे दें और ख़रीद लें इनसे चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? अदनान अली। क्या करते हैं अदनान? मेरा ये ज्वेलरी का स्टॉल है। ज्वेलरी का स्टॉल है। तो मुझे बताएं कि अभी लिबर्टी मार्केट में आपको कितना अरसा हो गया है, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 7-8 साल से इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई की हुई है? जी, मैंने 5-6 पढ़ा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा। क्या बात है, थोड़ा और पढ़ लेते? भाई इतना ही बड़ा है, आपको पता है इधर के सारे सिस्टम कैसे हैं। बंदा पढ़ाई करे कि अपना घर देखे। फिर आप तो आपने सोचा कारोबार। वाई ज्वेलरी क्यों? बस मैं लड़कियों को घेरना आसान होता है। आपको पता होगा कि लड़कियों की कमज़ोरी होती है ज्वेलरी, तो आपने कहा कि क्यों ना ज्वेलरी पहन लें। कुछ ऐसा ही समझ लें, हमने बचपन से मतलब काम ही ये वाला किया है ज्वेलरी का, तो फिर इसी लाइन में रहे हैं इधर से। आपकी शादी हुई हुई है आपकी? हाँ जी, हुई है। आपको तो पता होगा, आप तो अपनी बेगम को खुद सजेस्ट करते होंगे, ये ना पहनो, ये ना पहनो, ये वाली चूड़ियाँ पहनो, आजकल मार्केट में ये है। उनसे ज़्यादा तो आपको पता होगा, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
आप आपकी मर्जी से पहनती हैं या वो कहती हैं नहीं मैं अपनी मर्जी से पहनूंगी? नहीं नहीं, कोई चीज़ होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ही उन्हें देता हूँ तो वो पहनती हैं। वैसे बेगमात को अपनी मर्जी करनी चाहिए या शोहर की बात माननी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शोहरों की जो बात होती है ना वो अगर उन्हें छूट दे दी जाए तो कहाँ तक जा सकती हैं वो समझ लें आखिरी नुक्कड़ तक जा सकती हैं, जहाँ शोहर नहीं जा सकता वहाँ जा सकती हैं। ये यकीन औरत तो सिनफे नाजुक नहीं होती, कमज़ोर होती है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, मर्द उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। हाँ जी। चले ठीक है, मुझे ये बताइए कि हमारा आज का सवाल है कि वो कौन सा ऐसा बैग है जब तक उसको गीला ना करो तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकता? वो कौन सा ऐसा बैग है? टिश्यू पेपर होगा? बैग है। नो मैम, आपको नहीं पता? कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं आजकल के हालात पर? हालात पर बस यही है कि हर इंसान एक मेहनत करके कमाता है और मेहनत करके खाता है। दौर बहुत फास्ट हो गया है और यही है कि अपनी मेहनत और स्ट्रगल जारी रखें, बकाया अल्लाह पाक की ज़ात करने वाली है सारा सिस्टम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा ज्वेलरी का कारोबार करते हैं और जो ज्वेलरी का कारोबार करते होते हैं ना, आपको पता है ये औरतों की वीकनेस होती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, दुपट्टा मार्केट वाली साइड पे चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शहरियार। शहरियार साहब, जूतों का कारोबार? जी जी बिल्कुल स्लो है। फिर क्या करें? क्या करना है, इमरान खान को दुआएं दें। इमरान खान की गलती है? हाँ जी, इमरान खान की गलती है, इतनी महंगाई ऊपर ले गया, स्टेबल नहीं हो रहा कुछ। स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो इतने अच्छे आपने शूज़ लगाए हुए, इतनी अच्छी कलेक्शन, इसके बावजूद सेल नहीं होती? नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है कि आप सेल नहीं सही से कर पा रहे। नहीं, आप सेल इस तरह की आवाज़ें नहीं निकालते, गिर गया रेट? सब कुछ निकालते हैं। ये देखें, आपको सैंपल दिखाते हैं। जी हाँ, यहाँ से देखें जूते आए, खुद से कोल्हापुरी चप्पल, स्लीपर पम्प्स, और ये गिर गया। देखें प्यारे प्यारे जूतों का रेट, सब कुछ निकाल। देखा ही नहीं। ज़्यादा क्या बातें निकालेंगे बताएं। तो आज दिन में कोई सेल हुई है? कुछ भी नहीं हुआ, बस मजाक हुआ है। तो आप कभी जहन में आया है कि मैं ये छोड़ दूं कारोबार? छोड़ के क्या कर, ऑनलाइन क्यों नहीं स्टार्ट करते? ऑनलाइन भी चल रहा है, इतना कोई खास ऑनलाइन पे कोई रिस्पांस नहीं है? खास रिस्पॉन्स नहीं है। खुद डील कर रहे हैं ऑनलाइन को? खुद डील कर। चले सवाल करते हैं हम आपसे, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा बैग है जो गीला हो तब इस्तेमाल होता है? बैग है, बैग गीला हो तब इस्तेमाल होता है? गहरी सोच में चले गए। वैसे जिंदगी में क्या करना चाहते थे शहरियार? मैं सिर्फ काम ही करना चाहता था, कर रहा हूँ। फिर बड़े मायूस लग रहे हैं आप। मेरी कल ही एक ना, बस क्या बताऊँ आपको। बताएं। कुछ भी नहीं है। नहीं बताएं आप। नहीं, रहने दें। क्या कर ली, कुछ तो बताएं। नहीं, कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं है बताने का। कोई हो सकता है हम कोई आपको हल निकाल के दे सके। कल मेरी बीवी की डेथ हुई है। कल? और आज आप दुकान पे हैं? तो क्या करूँ, कुछ लेने चला जाऊँ? सच में? हाँ रियली, आपको नहीं लग रहा? लग तो नहीं रहा। लिखवाता। कितने बच्चे हैं? बच्चे कोई भी नहीं, अभी नहीं। क्या हुआ था उन्हें? सीढ़ियों से गिर के दिमाग पे चोट आई, फोत हो गई। कौन से हॉस्पिटल में थे? ये बैरिया टाउन हॉस्पिटल, बैरिया ऑर्चर्ड के पास। कहाँ रहते हैं आप? बहरिया रहते हैं? नहीं, पार्क के साथ, पार्क वाली साइड पे। अच्छा चलें ठीक है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आप परेशान ना हो और ऐसे ही होता है। कोई रो क्यों रहे हैं आप? नहीं, रो तो नहीं रहा, वैसे ही सीरियस रो नहीं रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम चलते बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लिबर्टी में इस वक्त शॉपिंग के लिए आई हैं? हाँ, मेरी ये नमासी है ना, उसकी स्कूल में पार्टी, उसके लिए साड़ी जिसने लेनी थी वो हम लेने आए थे। वो पहले लाहौर सेंटर गए, अब यहाँ से हम पेटीकोट का कपड़ा लेने आए। अच्छा, हमारी तो जो ख़ानदान की जो बड़ी औरतें होती हैं, वो तो जो यंग लड़कियाँ होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको मना करती हैं कि जी अभी साड़ी ना पहनना, शादी के बाद पहनना। वो स्कूल में इनका फंक्शन होता है ना, ओ लेवल वालों का, तो वो सब लड़कियाँ साड़ी पहन के जाती हैं। वैसे मना क्यों करते थे ये कि साड़ी नहीं पहननी? मना करने वाली तो कोई है। हाँ, ये है कि ब्लाउज़ वगैरह का सही हो, मतलब बहुत बड़ा गला ना हो, ऊंचा ज़्यादा ना हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सपोज ना हो रहा हो। हाँ ठीक है, तो अभी ले लिया साड़ी?
तो नवासी ने आपसे पूछा है आप से कि बिल्कुल मेरी मर्जी से ली है। आपकी मर्जी से? बिल्कुल। मामा से ज़्यादा आपकी मर्जी से? मेरी और खाला, वो खाला है इसकी। अच्छा, हम खाला दोनों की है। मर्जी तो मामा कहाँ है उनकी? वो घर पे है। अच्छा, वो घर पे, उन्होंने छोड़ा हुआ है नानी पे जाएं आप खरीद के दें। वो उसको इतना शौक नहीं है ऐसी नानियों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चियां जो हैं वो थोड़े अच्छे अच्छे कलर्स पहने। बच्चियां कहती हैं नहीं हमें ब्लैक कलर पहनना है, ये पहनना है। आपने कौन सा कलर लेके दिया? उसने कहा था मैंने पिंक लेना, तो पिंक ही लिया है। अच्छा, पिंक ही लिया है, पिंक कलर की साड़ी लिया है। चलिए, हमारा सवाल है क्विक सा, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना ले लें हम, कि वो कौन सा ऐसा बैग है जो गीला हो तो इस्तेमाल होता है? क्या चीज़? वो कौन सा ऐसा बैग है, बैग जो गीला होने पे इस्तेमाल होता है? कौन सा बैग गीला होने पे इस्तेमाल होता है? पता नहीं कौन सा। क्या आप अपनी नवासी को अच्छी बात बताती हैं? आजकल जो बच्चियां हैं उनके टेम्परामेंट इश्यूज हैं। अपने बच्चों को मैं सारा वक्त कहती हूँ नमाज कायम करें 5 वक्त की, और कुरान तर्जमे से पढ़ें। सारा वक्त कहती हूँ मैं कहती हूँ इतने हालात ख़राब हैं, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। तो अपनी तैयारी करें। बच्चियां मानती हैं बात? फ़िलहाल तो नहीं पढ़ती, मगर कोशिश कर रही हूँ कि सीधे रास्ते पे ले आए। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त कहती का। हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूएस आपने देखा जो हमारे बड़े घर की औरतें होती हैं वो यही पैगाम देती हैं, वो यही कहती हैं कि बच्चे जो है वो किसी न किसी तरीके से सही रास्ते पे आ जाएं। यूएस यहाँ पे वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, और हम यूँ गए यूँ आए। स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस, और इस वक्त हम हैं दुपट्टा गली में, जो कि लिबर्टी मार्केट के अंदर है। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ पे आके आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी जो लड़कियाँ चाहती हैं कि भाई हम जाके कपड़ा ख़रीदें, स्टिचिंग के लिए दें, लेसेस ख़रीदें, तो ये सब आप दुपट्टा गली में आके कर सकते हैं। और जिनकी शादियाँ हो रही हैं स्पेशली, वो तो यहाँ पर ज़रूर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वो वाली दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, तरह तरह के काम हैं। आई डोंट नो वो कौन कौन से है, लेकिन यहाँ पे दुकानों को देख के यही लगता है लश्कारे मारती हुई दुकानें हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमसे कौन बात करता है यहाँ पे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मुकीद। अब्दुल मुकीद, आप क्या करते हैं? मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करता हूँ, साथ ये बिज़नेस। अच्छा, ये बिज़नेस कर रहे हो, ये काम वाले कपड़े। और तो मुझे बताओ कि कैसे डील करते हो लोगों को? बस जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। अगर कोई कस्टमर कोई सवाल ऐसा पूछ ले जिसका तुम्हें ना पता हो, तो फिर क्या करते हो आप? फिर हम भी जो हमें ना पता हो वो जवाब दे देते हैं। जवाब दे देते हो? वैसे तो शक्ल सूरत से बड़े अच्छे लग रहे हो, तो और क्या करना चाहते थे वैसे ज़िंदगी में? फैशन डिज़ाइनर ही बनना चाहते थे? बिल्कुल, फैशन डिज़ाइनिंग। कितनी देर का कोर्स है ये? मिनिमम 2 या 2 से 3 साल का कोर्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये दुकान तुम्हारी है? नहीं, मेरी नहीं है। क्या यहाँ पे क्या हो? ये वो मुबीन डिज़ायर कलेक्शन है, ये शॉप का नाम। ठीक है, वो उनकी शॉप है। ये उनकी शॉप है, तो वो खुद कहाँ होते हैं? वो इस टाइम अभी घर होंगे या आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। ठीक है, चलें, मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है वो हमसे पूछेंगे, क्विक सा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना है। बैग है एक, वो कौन सा ऐसा बैग है जिस पे पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है? जिसमें पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है। इसका तो कोई जवाब नहीं है। सोचो ना। शॉपिंग बैग। एक शॉपिंग बैग है, एक एयर बैग्स। नहीं, गलत जवाब हो गया। तो अब बताएं मुझे कि कोई टैलेंट है आपके अंदर जो आप लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के सामने लेके आ सकते हैं? कोई टैलेंट नहीं है। कोई टैलेंट नहीं है। आजकल सही सीज़न चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन आ रही हैं, बिल्कुल ज़ोरों शोर से आ रही हैं। ज़ोरों शोर से आ रही हैं, सही चल रहा है बिजनेस पे है काम इस टाइम तो हमारा, क्योंकि सीज़न है शादियों। कौन सा सीज़न होता है जो बिल्कुल आप कहते हैं डल होता है, उसमें कोई कस्टमर नहीं होता? रमज़ान हो गया, रमज़ान में इतने कस्टमर्स नहीं होते। क्यों? रमज़ान में तो ऐसा होता है कि में शादियाँ नहीं होती ना, इसलिए। ईद पे तो होते हैं ना, ईद के बाद बड़े इवेंट्स हो गया, मुहर्रम सफ़र हो गया, उनमें शादियाँ नहीं होती, इस वजह से सीज़न वो हमारा थोड़ा सा। ठीक है, मुकीद मुझे ये बताएं कि आप पैगाम क्या देना चाहते हैं, आज की कोई अच्छी बात जो आप करना चाहते हो? बस पैगाम तो कुछ नहीं, कि बस हमारा मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। कोई हुक्मरान ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे मुल्क को ठीक कर दे। क्या हुआ है मुल्क के हालात को? कुछ भी आपके सामने ही है सब कुछ। आप बताएं क्या हुआ है?
जो गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। अच्छा, वो और अमीर हो गए हैं, तो फिर क्या करें? अमीर के पैसा उठा के गरीब को दे दें? नहीं, ये तो अब हुक्मरानों को चाहिए ना कि महंगाई कम करें, थोड़ा सा क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी सैलरियाँ बढ़ाएं। ठीक है, बस यही पैगाम है मेरा। आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले तो आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे? नहीं करूँगा। नहीं करेंगे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाते जाते आपसे ज़रा मुझे टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने बोलना है कच्चा पपीता पका पपीता, लेकिन तेज तेज बोलना है। हम देखते हैं आप कितनी स्किल्स हैं। तेज तेज। कच्चा पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता, कच्चा पपीता पका पपीता। ये आपने कर लिया क्या? यही करते रहते हो? बस हम बोलने में माहिर है ना, क्योंकि सारा दिन यहाँ पे बोलना होता है हमने, औरतों के साथ लड़ना। सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? हम 2-3 बजे आते हैं और रात को 2-3-4 बज जाते हैं। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा, हमने सोचा ज़रा एक दुकान में जाते हैं और देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे आजकल इनका सीज़न चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काम वाले कपड़े जो हैं वो ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है पहनने का, और इसमें तरह तरह के काम होते हैं। वैसे मैं इनसे पूछना भूल गई, लेकिन हम किसी और दुकानदार से भी बात कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान, कपड़े की दुकान है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अच्छे से कर रहे हैं लिबर्टी? ये 20 साल हो गए, 20 ईयर। 20 साल हो गए आपके आबाउजदाद से आता है ये काम, चलता आ रहा है। कौन कौन सा कपड़ा है इस वक्त आपके पास? हमारे पास नेट भी है, सिल्क भी है, शिफॉन भी है, रॉ सिल्क, सब वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको सारी नॉलेज है कपड़े के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई की थी? जी थोड़ी बहुत, मैट्रिक किया, उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं। चलिए, आपसे हमारा सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा बैग है साथ ही उन्होंने कर दिया, ये क्या हो गया? वो कौन सा ऐसा बैग है जिसको पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है? वो कौन सा ऐसा बैग है जिसको पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है? नॉलेज नो। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन आती होंगी आपसे कपड़ा ख़रीदने के लिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप भी लॉस में चले गए हो? नहीं यार, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, तो फिर यानी कि ये लोग आप वैसे ही कहते हैं कि बाजी इतना ख़रीद नहीं है, इतना ख़रीद नहीं है? नहीं, हम तो हर दुकानदार अलग अलग डीलिंग होती है उनकी, हमारी ऐसे नहीं है डीलिंग। आप लोग जब थान में कपड़ा खरीदते हैं सस्ता मिलता है? आप लोग भी खरीदते हैं या बनता है आपके? खुद ऑर्डर पे बनाते हैं। खुद ऑर्डर पे बनाते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई पैगाम देना चाहते हैं किस चीज़ का? किसी भी चीज़ के बारे में आप कोई मैसेज देना चाहते हो अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को, या किसी को भी? बस मैं तो यही पैगाम दूंगा कि हमारे लीडर को वापस बाहर निकाल दे, यही बस यही कहना चाहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, इनसे भी हमने बात की और हर बंदा जो है वो अपना अपना पैगाम देता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खुशहाल खान। खुशहाल खान, इतने ही खुशहाल हैं आप नाम की तरह? हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कारोबार कौन सा कर रहे हैं? कारोबार आजकल तो हम ये ब्राइडल कर रहे हैं, बुटीक वाला स्टाइल है हमारा। ठीक है, ब्राइडल बुटीक कर रहे हैं, तो कितने अरसे से कर रहे हैं? ये माशाल्लाह कम से कम 3 साल 4 साल हो गए अभी। 3-4 साल हो गए हैं। तो कारोबारी हजरात तो बड़े परेशान हैं आजकल। हाँ, चल थोड़े बहुत परेशान है, थोड़े बहुत खुश भी है, क्योंकि सीज़न आजकल शॉर्ट होता है ना। सीज़न के आजकल तो सीज़न है, सर्दियों में तो बड़ी शादियाँ हो रही होती हैं। शॉर्ट होता है आजकल ना सीज़न। पहले सीज़न हमारा बड़ा होता था, क्योंकि आजकल 2 से ढाई महीने हमारा सीज़न होता था। पहले हमारे 2010, 2012 में 5 महीने 4 महीने सीज़न लगता था। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? पठान लग रहे हैं आप। जी, मैं कैसे आया हूँ पेशावर से। तो यहीं पे रहते हैं, रिहाइश यहीं पे है फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के बगैर रहते हैं। फैमिली के बगैर रहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आपका नाम किसने रखा था? खुशहाल। मेरे चाचा ने, अल्लाह बख्शे उसको। क्या नाम था चाचा जी का? हाजी शहवाली। हाजी शवाली? शवाली, अच्छा जी, ठीक है। तो बताएं मुझे कि हमारा आज का सवाल है, हम ज़रा कॉमन सेंस आपकी टेस्ट कर लेते हैं। ओहो, ये क्या हो गया? बताइए कि वो मेरी बात भी कर रहे थे। अच्छा बोले। बताइए, एक बैग है जिसको गीला करें तो वो इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि उसको पानी लगना ज़रूरी है, उसके बगैर वो इस्तेमाल नहीं होता। कौन सा? लेदर। लेदर नहीं। मैं सॉरी नहीं बता सकता। आपको नहीं पता? वैसे क्या शौक रखते हैं, क्या किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं? कुछ अपने आप को खुश करना हो तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ता हूँ। और इसके अलावा? इसके अलावा क्रिकेट खेलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ।
अच्छा, जिम भी जाते हैं हाँ आप? माशाल्लाह। अरे बॉडी शॉडी बनाने का शौक है? बस साल में तो 3-4 महीने जाता हूँ कि बस थोड़ा बस पेट निकल आता है तो थोड़ा डाइट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर थोड़ा डाइट कर लेते हैं। बेगम कहती होगी पेट निकल आया है। मैं बेगम को परेशान होती कि आप क्यों इतना स्मार्ट हो रहे हैं, क्यों स्मार्ट करते हो, डरती है। वो शक करती हूँ। वो कहती होगी तुम दूसरी लेकर आएगा। इस वजह से कह रही है। आपने कभी धमकी लगाई है बेगम को कि तुम देखना कि मैं दूसरी लेकर आऊंगा? उनकी नहीं लेके उसको मैंने बताया जब मैं भाई से अलग होऊंगा इंशाल्लाह मैं अपनी ज़मीन लूँगा, उसमें अलग पहले से घर बनाऊंगा, तुम्हें बाद में बनाऊंगा भी शादी करने के लिए। तो वो जो बेगम से इजाज़त लेनी है वो नहीं लेंगे? नहीं उसे नहीं लूँगा। तो वो तो मुझे लगता है सारी रात दुआएं करती होगी कि कहीं आप शादी ना करें। और ये भी कहती है अल्लाह तुम्हें ज़मीन ना दे दे। ये दुआएं भी करती है। बड़ी मासूम, कितनी मासूम बेगम है आपकी। और बच्चे माशाल्लाह 6 बच्चे माशाल्लाह। तो 6 बच्चे कहते नहीं अब्बा तुम्हारी शादी नहीं करने देंगे हम? नहीं, बेटी तो कहती है और बेटे नहीं कहते। बेटे नहीं कहते हैं, बेटी कहती है कि दूसरी अम्मी ले आओ। नहीं, वो कहते हैं मत ले आओ, मत लेके आओ। तो अगर आपने जब दूसरी शादी करनी है तो कैसी बेगम चाहिए होगी? मेरी अपनी चॉइस की होनी चाहिए। जैसे कि पहली शादी जो है वो घर वालों की चॉइस से? माँ बाप की चॉइस हुई थी। तो माँ बाप को कहा था कि मैं दूसरी भी करूंगा? हाँ, उसको कहा था। ये हमारे ना कॉमन है, मर्द हजरात कह देते कि अम्मी अब्बू कह रहे हैं एक आपकी मर्जी से करूंगा एक अपनी मर्जी से ऐसा हुआ है। और मेरा अबू जो कहते तुम बेगैरत हो, एक ने 3 कर लो। तुम्हारे दादा ने 3 किए थे, आप क्यों 3 नहीं करते? तो आप क्यों नहीं करते? अब दूसरी कर लें फिर। तो अब थोड़ा माहौली हालात का थोड़ा मसला है, चाहिए भाई है कारोबार सिस्टम, ये मसला है। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब वही मैं अक्सर पूछती हूँ कि शादी तो करना चाहते हैं लेकिन जेब इजाज़त नहीं। जेब इजाज़त सहूलत नहीं है फिलहाल। वैसे कौन सी लड़की लेकर आएंगे, कैसी लड़की होनी चाहिए? शौहर में करूँगा अपने पठान के साथ। पठान के साथ? तो अभी भी तो पठान की है। तो दूसरी भी पठान करूँगा। दूसरी भी पठान की? कोई और नहीं करेंगे? नहीं और नहीं कर सकते। कोई अंग्रेज लड़की आ जाए और कहे मुझसे शादी कर लो, विल यू मैरी मी? फिर हमारे साथ रह नहीं सकती, हम जरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सख्त है। अच्छा, खान ने भी तो की थी जमाइमा के साथ। खान तो वो तो स्टैंडर्ड था उसका, इसका ओपन माइंडेड था, उसने ज़िंदगी बार गुजारी थी तो इस वजह से उसको ये फील ही नहीं हुआ। हाँ, चलें। कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? देखने के वक्त में सबसे पहला पैगाम है कि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, आप मुल्क के लिए दुआ करें और कोशिश करें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि नाम के साथ साथ ये वैसे भी खुशहाल थे और बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। वैसे ये हमारी ना मर्द हज़रात में बड़ी कॉमन बात है कि अम्मा अब्बा कहते हैं कि पहली शादी कर लो, हमारे कहने पे कर लो, दूसरी अपनी मर्ज़ी से कर लेना। और जो पहली बेगम होती है वो दुआएं करते करते जो है वो थक जाती है कि बस इनकी शादी ना हो दूसरी कहीं। चलिए हम बढ़ते हैं, इसी तरह की मज़ेदार बातें करेंगे, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। लिबर्टी में अपनी दुकान है? जी, अपनी दुकान पे खड़ा। ठीक है। तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 86 से। 86 से? इतने पुराने आप? बहुत जी। अच्छा, चले मुझे बताएं कि हमारा सवाल है आज का, ज़रा हम क्विक से आपसे सवाल पूछेंगे, बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा बैग है जिसको पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है, वैसे नहीं इस्तेमाल हो सकता? बैग है, कॉमन सेंस का सवाल है, ज़रा सोचना है। जिसमें आपने तैरना, स्विमिंग करनी, या जब डूब रहे होंगे उसी का सहारा लेंगे आप। हाँ, वैसे ये भी सवाल जवाब हो सकता है। ठीक, चलिए मुझे बताएं कि ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते थे, क्या कर लिया और क्या आगे करना चाहते हैं? सब कुछ कर लिया जी, नाने दादे बन गए हैं, बिजनेस है, बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और क्या लेना है अल्लाह से। चलें बच्चों को भी इसी बिजनेस में डालें। बिल्कुल, वही फैक्ट्री यहीं हमारा अपना ही माल तैयार होता है, सारी प्रोडक्ट खुद तैयार करवाते हैं। तो आपके भी कौन करता था या आप ही पहले थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था? नहीं, हमारे वाला जो वो भी ताजर थे, तो वैसे तो हम ज़मींदार हैं, जो हमारे दादा जद्दी ज़मीन है हमारी इधर गांव में। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक है आपका? लाहौर नहीं, हम मानसरा के हैं, एबटाबाद की तरफ से। अरे एबटाबाद, हिंद को भी आती होगी आप? हाँ जी, हिंद को तो बात है। ज़बरदस्त, ठीक है। हिंद को, मुझे हिंद को नहीं आती, वैसे मुझे हिंद को समझ आती है और बड़ी अच्छी भी लगती है, वो बोलने में बड़ी मीठी ज़बान लगती है। चलो अभी उर्दू ठीक है मेरा। उर्दू ही ठीक है। चलें, वो आप मेरा ख्याल है जो क्या लगते हैं आपके जो सामने खड़े हैं? ये सारे बेटे ही हैं मेरे। बेटे ही हैं। अच्छा, ये बता रहे थे कि आप प्रेसिडेंट भी हैं? जी हाँ। कहाँ के? इधर के ही, लिबर्टी के। लिबर्टी के? ये तो क्या लिबर्टी का मैं नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट। इस प्लाजे का मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2 ओहदे हैं मेरे पास। ठीक है। ठीक। क्या आपका काम क्या होता है असल में ये करना? ये लोगों क्या के मामलात होते हैं जो आप हल करते हैं? बिल्कुल 100% कोशिश करते हैं, लेकिन कोई 90% हो ही जाता है। ऐसा हुआ आप, उन्होंने कहा हो कि चलें 4 पैसे हम आपको कोई रिश्वत दे दें, कोई हमारा काम करा दें, ऐसा भी होता है? कोशिश करते हैं लोग? वो तो इन कामों में ये चीज़ें तो होती हैं,
लेकिन मैं इंशाल्लाह कभी ऐसा किया नहीं है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है, क्या ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को क्या समझाते हैं ज़िंदगी में? आपने क्या ऐसा काम है जो आपने अपने बेटों को भी नसीहत की हो कि बेटा ये काम नहीं करना? हाँ, उनको यही कहा कि रिज़्क़ हलाल खाना है, क्योंकि मैंने भी रिज़्क़ हलाल खिलाया अपने बच्चों को। रिज़्क़ हलाल मुश्किल होता है ना? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आप रास्ते हैं, जो भी आप जो है ले लें, सीधा ले लें या उल्टा ले लें, जो आपके नसीबों का वो आपको मिल ही जाना है। वो सीधे से आपको मिल ही जाना है, तो बजाय उल्टे के लेने के आप सीधे से ले लें। मिलना वही है जो आपके नसीबों में। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, कोई पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को? देखने वालों को ये पैगाम है कि जी इस वक्त मुल्क की मुआशी हालत काफ़ी कमज़ोर जा रही है, तो कोई सरहदी हालात भी ठीक नहीं है, ईरान के साथ भी अब हुआ है, कोई दहशत गर्दी भी है, तो इसलिए इन पे नज़र रखें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें। और अपना मुल्क है और हम हैं, सब है, इसीलिए हमें सब कुछ दिया है, इज़्ज़त दी है, रिज़्क़ दिया है, तो ये समझे हमारी जान है पाकिस्तान। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि रिज़्क़ हलाल कमाएं और पाकिस्तान में रहें, और जो चीज़ आपको मिलनी है, जो पैसा आपको सीधे तरीके से मिलना है, तो उल्टे तरीके से लेने की क्या ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज जो हमारी लोकेशन थी वो थी लिबर्टी मार्केट और लिबर्टी प्लाजा एंड दुपट्टा गली। तो हमने आज बहुत इन्जॉय किया। सवाल का जवाब हमें नहीं मिल सका। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा बैग है जिसको पानी लगे तो वो इस्तेमाल होता है, तो उसका सही जवाब है टी बैग। टी बैग जो कि चाय में इस्तेमाल होता है, उसको आपको पता है पानी लगना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो यूज़लेस है। तो आपने हमेशा की तरह मेरा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना। बूझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।